जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो असम राइफल की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। जो भर्ती आ रही है जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है असम राइफल की ओर से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भर्ती आ रही है जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो असम राइफल की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इस भर्ती में आपको असम राइफलमैन की आपको टोटल 85 पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। वही असम राइफल्स वुमेन की आपको 78 पोस्ट्स इस वैकेंसी में देखने के लिए मिलेगी। और टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो असम राइफल की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है टोटल 163 वैकेंसी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 21,700 से लेकर 69,100 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी है इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 साल और जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए 25 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो असम राइफल की ओर से नई भर्ती आ रही है इसके नोटिफिकेशन के शॉर्ट में ओवरव्यू के बारे में। तो जो भर्ती आ रही है जो असम राइफल की ओर से नई भर्ती आ रही है, नेम ऑफ दी पोस्ट्स की अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको राइफल मैन एंड राइफल वुमेन की पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो असम राइफल की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है टोटल 163 वैकेंसी। अप्लाई मोड जो रहेगा इस भर्ती के लिए वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन जो रहेगी इस भर्ती के लिए वो रहेगी ऑल ओवर इंडिया, यानी कि इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन से कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो एज लिमिट जो रहेगी इस भर्ती के लिए वो रहेगी 18 से 25 साल के बीच बीच में आपकी एज होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन आपको मिलेगी एज लिमिट में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में। तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 21,700 से लेकर 69,100 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 29 दिसंबर 2022, यानी कि 29 दिसंबर से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 1 मार्च 2022, यानी कि 1 मार्च तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 100 रुपीज़। वही अगर आप एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को
फिल करने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा, तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, देन आपका फील्ड ट्रायल किया जाएगा, इसके बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। और अगर आप इन सभी स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर लेते हैं देन लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों जो इंडियन आर्मी की ओर से BG सेंटर में नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये जो भर्ती आ रही है ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।